आम आदमी भी एक लगता ना, उसे घर से उठाया जाता, उस अपराधी को उठाया जाता। यहाँ पर एक बाहुबली में पॉक्सो एक्ट लगा है, वो बाहुबली ट्वीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, वो डिबेट में जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है। वो डिबेट में जा रहा है, वो डिबेट में जाके कह रहा है कि दिल्ली पुलिस ने मुझसे अब तक कोई संपर्क नहीं किया। मतलब सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है, कौन बाहुबली को संरक्षण दे रहा है और किसने दिल्ली पुलिस के हाथ बांधे। के बाद इस देश में सबका साथ सबका विकास हुआ, लेकिन कपड़े देखकर आदमी पहचान लेते हैं इस नारे के छप्पर तले हुआ। 2014 के बाद इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिल गया, इस तरीके से मिल गया कि 2019 में जब एनएसएसओ की रिपोर्ट आई तो 45 साल में बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा है, वो दबा दी गई। 2014 के बाद इस देश में सबको फ्री अनाज मिल रहा है, लेकिन इसी दिल्ली से खबर आती है कि 3 बेटियां रिक्शा वाले की भूख से मर गई क्योंकि उसकी रिक्शा चोरी हो गई थी। 2014 के बाद इस देश में हर महिला को गैस सिलेंडर पर खाना बनाना था, लेकिन इत्तेफाक देखिए सिलेंडर खाली हो गया, उसके ऊपर बैठकर खाना चूल्हे पर बना रही है। ऐसा देश चल रहा है, इन बातों पर बात होगी, लेकिन अभी मुद्दा एक ही है, उठेगा उस वक्त हिंदू की बात आ जाएगी, जाति की बात आ जाएगी, हरियाणा की बात आ जाएगी, पंजाब की बात आ जाएगी, खालिस्तान की बात आ जाएगी। हम समझदार हो चुके, 13 महीने की ट्रेनिंग हमारी पूरी है, मुद्दा एक ही रहेगा, ब्रजभूषण सिंह कब सलाखों के पीछे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आने वाले 70 साल में ब्रजभूषण सिंह इस देश में पैदा ही नहीं होगा। लोग कह रहे हैं अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। हिंदू राष्ट्र की बात करने से समाप्त करते हैं और वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होता तो लड़कियों के साथ ये व्यवहार नहीं होता। इस पर मैंने आपको बताया ना, इस देश में जब भी मुद्दा उछलेगा, मतलब जब भी उठेगा, उस वक्त हिंदू की बात आ जाएगी, जाति की बात आ जाएगी, हरियाणा की बात आ जाएगी, पंजाब की बात आ जाएगी, खालिस्तान की बात आ जाएगी। हम समझदार हो चुके, 13 महीने की ट्रेनिंग हमारी पूरी है, मुद्दा एक ही रहेगा, ब्रजभूषण सिंह कब सलाखों के पीछे। पूरा दुनिया कांप रहा है, चाइना भाग गया, पाकिस्तान कांप रहा है मोदी जी से। हाँ जरूर कांप रहा है, चाइना भी कांप रहा है, पाकिस्तान भी कांप रहा है। खबर तो ये भी है कि मोदी जी ने एक दिन यूक्रेन फोन किया और पुतिन को कहा कि 2 घंटे के लिए युद्ध को रुकवा दीजिए। बिल्कुल मान लीजिए, मोदी जी ने 2 घंटे युद्ध रुकवा दिया था। स्टार्ट क्या वो मोदी जी के फोन से ही हुआ था, इस बात का सस्पेंस है। आपके मीडिया के पास खबर हो तो जरूर दुनिया को बताना कि स्टार्ट किसने कराया था। दूसरी बड़ी बात मैं और भी बता देता हूँ, इस देश में पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, हमें इस बात से मतलब नहीं। भारत जिस वक्त G20 जैसे शरीके देशों की अध्यक्षता के तौर पर मीटिंग होस्ट कर रहा है, उस वक्त इस देश की बेटियां, वो बेटियां जिन्होंने ओलंपिक जैसे बड़े खेल में मेडल्स जीते हैं, वो सड़क पर न्याय मांग रही है। ये विश्व की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है। 2014 के बाद भारत में सबका साथ सबका विकास हुआ है, राम मंदिर के ताले खुल गए, धारा 370 हट गया, लोगों को अनाज मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, अग्निवीर योजना आ गए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? 2014 के बाद इस देश में सबका साथ सबका विकास हुआ, लेकिन कपड़े देखकर आदमी पहचान लेते हैं इस नारे के छप्पर तले हुआ। 2014 के बाद इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिल गया, इस तरीके से मिल गया कि 2019 में जब एनएसएसओ की रिपोर्ट आई तो 45 साल में बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा है, वो दबा दी गई। 2014 के बाद इस देश में सबको फ्री अनाज मिल रहा है, लेकिन इसी दिल्ली से खबर आती है कि 3 बेटियां रिक्शा वाले की भूख से मर गई क्योंकि उसकी रिक्शा चोरी हो गई थी। 2014 के बाद इस देश में हर महिला को गैस सिलेंडर पर खाना बनाना था, लेकिन इत्तेफाक देखिए सिलेंडर खाली हो गया, उसके ऊपर बैठकर खाना चूल्हे पर बना रही है। ऐसा देश चल रहा है, इन बातों पर बात होगी, लेकिन अभी मुद्दा एक ही है, इन बेटियों को न्याय कब मिलेगा। बहुत बड़ी सच्चाई है। आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये सारी चीजें हुई, लेकिन 2014 के बाद ही भारत अपना नाम विश्व पटल पे रोशन कर रहा है। जी 2014 से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सपेरों का देश था। मान लेते हैं साहब आपकी बात सर माथे कि भारत सपेरों का देश था, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं था जहाँ एक मंत्री का बेटा किसानों को जीप से कुचल दे। भारत ऐसा देश नहीं था जहाँ ओलंपिक मेडलिस्ट बेटियों को 15 दिन से सड़क के फुटपाथ पर बैठकर न्याय मांगना पड़े। ऐसा देश भारत कभी नहीं था। ऐसा देश है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये सोचना होगा। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 2024 में प्रधानमंत्री आएंगे, हर घर मोदी लोग नारे लगाएंगे। मैडम एक बात समझ लीजिए, हम किसान लोग हैं, हमने 13 महीने पहले आंदोलन किया, इसी मोदी सरकार में किया। आंदोलन उम्मीदें सत्ता और सियासत से नहीं चलते, हौसलों से चलते हैं। 2024 में मोदी आए, 2029 में मोदी आए और मोदी जी अमर का घूंट पीकर अमर हो जाए सत्ता पर, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ताधीश कौन है। सर
सर ये बहुत अजीब बात है कि मतलब न्याय के लिए समय मांगा जा रहा है, सरकार का कोई बयान ही नहीं आ रहा है। तो कल जो महापंचायत हुई थी, कल जो काबू की पंचायत हुई थी, उसमें यही निर्णय दिया गया है कि सरकार को अभी कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले 15 दिन का समय दिया है। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक निर्णय है खाप पंचायतों का कि देखते हैं कि 15 दिन में सरकार और क्या कर पाती है और उसके बाद फिर आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। उसको एक के तहत गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन पे और कानून व्यवस्था पर? सर यही बात देश का प्रत्येक नागरिक पूछ रहा है। मैं कल भी यहाँ पर थी, कल यही बात हो रही थी। देश के प्रत्येक, आप युवा की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, नहीं है सर। तो यही तो ऐसा क्या है कि एक अपराधी को पुलिस पकड़ने में हिचक रही है? वो कौन है जिसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं? पुलिस किस हिसाब से कह रही है कि अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं? मतलब बात वही है कि अगर किसी आम आदमी को ये लगता ना, उसे घर से उठाया जाता, उस अपराधी को उठाया जाता। यहाँ पर एक बाहुबली में पॉक्सो एक्ट लगा है, वो बाहुबली ट्वीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, वो डिबेट में जा रहा है। आप समझ सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है? वो डिबेट में जा रहा है, वो डिबेट में जाके कह रहा है कि दिल्ली पुलिस ने मुझसे अब तक कोई संपर्क ही नहीं किया। मतलब सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है? कौन बाहुबली को संरक्षण दे रहा है और किसने दिल्ली पुलिस के हाथ बांध रखे हैं? मैडम ब्रिज भूषण जी तो कह रहे हैं कि किसी भी खिलाड़ी को अकेले में आप बात कर लीजिए, कोई भी अगर एक मेरे खिलाफ अगर कोई कह दिया तो बिल्कुल मुझे जेल में डाल दो। सर ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मैडम आप तो वीडियो बना करके कहा, वो वीडियो देख लिया, पूरे देश ने देखा है। ठीक है, वो वीडियो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, बात मैंने भी सुनी है। ये बात वो ऐसे व्यक्ति कह रहा है जिसके ऊपर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसके बावजूद वो एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि है, मतलब उसमें उसकी हिस्सेदारी है। और एक ऐसा व्यक्ति, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, 50+84 कैसे थे, मैं 50+ कह रही हूँ, फिर भी ऐसा व्यक्ति खेल संगठन का मुखिया है। मतलब आप समझ रहे चल क्या रहा है? अब ये व्यक्ति आगे कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो ये तो मतलब बहुत स्ट्रेंज सी बात है सर, मानने वाली बात नहीं है जी। मैडम इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना संगीन इल्जाम लगने के बाद भी एक वीडियो बना के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है ये बात। जी सर वही मैं कह रही हूँ, बड़ी सोच समझ के मतलब उन्होंने वीडियो बनाया है। इससे पहले भी बना के डिलीट कर दिया था, जो भी वो सबने देखा है, स्क्रीनशॉट भी है, राइट। तो बात यही है कि उनके कहने से क्या होता है? अगर एक अपराधी चोरी करके कहे कि मैंने नहीं करी, तो इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? हम जिस कार्य प्रणाली, जिस न्यायपालिका पे भरोसा करके अभी बैठे हैं, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है, उससे बात करिए ना। वैसे तो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है, वो कहाँ है? वो कह रहे हैं कि धरना खत्म कीजिए, घर जाइए, जांच होने दीजिए, मांग पूरी कर ली गई आप लोगों की। सर ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है, इससे पहले भी घर में बैठे थे, आश्वासन दिया गया था, कमेटी बनी थी, ठीक है, वो कमेटी किसी निर्णय पे नहीं पहुंची। अभी धरना चालू करने से पहले ये आप लोगों को पता है, पूरे देश को भी पता है कि इन खिलाड़ियों की FIR तक दर्ज नहीं हुई थी, राइट। महिला आयोग को उसमें इंटरवीन करना पड़ा, तब तो FIR दर्ज हो रही है। सर उस वक्त अनुराग ठाकुर जी कहाँ थे? उससे पहले भी उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब आप इतना बड़ा मुद्दा है, यौन शोषण का आरोप है, आपको मतलब एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य कह रहा है कि आप घर जाइए, जांच होने दीजिए, जांच खड़े होकर करवाइए। आपको अनुराग जी खड़े होकर जांच करवानी चाहिए। यू शुड रिलीज अ वीडियो और दुनिया देश को दिखाओ कि भाई देखो जांच चल रही है, आई एम आफ्टर देयर लाइफ, निर्णय जल्दी आएगा। ये क्या बात हुई कि जांच चल रही है, घर चले जाइए? ये कोई आम बच्चे क्या? और ये इस देश के जो युवा है ना, उनका आइकन है। हजारों बच्चे इनके जैसे बनना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना।